हेलो दोस्तों, नमस्ते गलत और आप सब लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, एज आई हैव टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू कम बैक विद अ इम्पॉर्टेंट वीडियो कवरिंग द सिलेबस ऑफ DU LLB। दोस्तों, ज़्यादातर लोग DU LLB का सिलेबस कहीं से भी रिट्रीव कर नहीं पाते हैं और अलग अलग बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे वैसे करके चले जाते हैं जो DU LLB पे रेलेवेंस नहीं रखते। आप लोगों को पता होगा कि DU LLB का सिलेबस किसी भी जगह पे, किसी भी साइट पे ऑफिशियली कहीं पे भी बताया नहीं गया है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस वीडियो को और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, जब हमारे पास प्रिपरेशन का टाइम कम हो और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हों तो एक प्रिसीजन प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और किसी भी प्रिसीजन प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से सटीक और बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, इसी वजह से DU LLB में आधे से ज़्यादा बच्चों का नुकसान हो जाता है। वो ऐसे टॉपिक्स करके चले जाते हैं जिसका DU LLB में आने का कोई रेलेवेंस नहीं होता और उन टॉपिक्स को छोड़ जाते हैं जो DU LLB में आते हैं और उनका रेलेवेंस बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस को पता करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको ये पता करना है कि आप जब कॉलेज में जा रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, तो उसके फर्स्ट सेमेस्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि DU LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग कॉन्ट्रैक्ट, टॉट, IPC और ज्यूरिस्प्रूडेंस प्लस फैमिली लॉ यानी मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ को पढ़ेंगे और इसी लीगल टॉपिक्स के आसपास आपका जो पेपर है वो सेट किया जाता है एंट्रेंस के लिए, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपकी इन टॉपिक्स की बेसिक नॉलेज जानना चाहता है, क्योंकि वो ये पता लगाना चाहता है कि क्या आपकी इतनी नॉलेज है कि आप आके उस कोर्स में शुरुआत कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, मगर सिर्फ और सिर्फ लीगल एस्पेक्ट ही किसी एंट्रेंस टेस्ट में अपना नहीं देखा जाता, उसके अलावा और भी बहुत सारे वास्ट टॉपिक्स हैं जिनको कवर किया जाता है। तो अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका हमारा ये है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम लोगों को डिकोड करना पड़ेगा, उनको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा कि उनमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उन टॉपिक्स को हमें शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। बच्चे पिछले साल का क्वेश्चन पेपर करते तो हैं और उस क्वेश्चन पेपर को करने के बाद उसमें से कुछ चीज़ें वो निकाल लेते हैं, बट वो एग्जैक्ट टॉपिक्स नहीं पता लगा पाते कि वो एग्जैक्ट टॉपिक्स कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए 2021 और 2022 के दोनों क्वेश्चन पेपर्स को डिकोड किया है और उनको 11 कैटेगरीज में डालकर किस में कितने क्वेश्चंस आए हैं उसको निकाला है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको पहले 2021 का यानी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ और उसमें निकाले गए 11 टॉपिक्स जिनके अंदर कितने कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे वो आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे आ गया है DU LLB 2021 के एग्ज़ाम के अंदर सबसे पहले हिस्ट्री में 2 क्वेश्चंस आए थे। जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री वास्ट है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो सकती है, मिडीवल हो सकती है, वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एम्पायर्स के रिलेटेड या फिर किसी भी वॉर के रिलेटेड, या जैसे लास्ट ईयर रशियन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन आया था, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ हिस्ट्री, तो या ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है 10 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स DU LLB या किसी भी एंट्रेंस टेस्ट जो कि कॉम्पिटिटिव होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपने देखा ही होगा UPSC से लेके SSC तक करंट अफेयर्स की बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू की जाती है। अगर 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसमें से 10 करंट अफेयर्स हैं तो आप लेके चलिए कि 10% जो क्वेश्चंस हैं वो करंट अफेयर्स के ही है। दोस्तों, आप अगला देखेंगे GK वर्ल्ड। दोस्तों, व्हेन आई एम राइटिंग GK वर्ल्ड 20 क्वेश्चंस, तो आप हैरान मत होइएगा, GK वर्ल्ड के अंदर इंस्टीट्यूशंस यानी जितने भी वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हो गए या बाकी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशंस वो कवर हैं। इसके अंदर वर्ल्ड के अवार्ड्स कवर हैं, यानी नोबल प्राइज़ हो गया और बाकी जितने भी और वर्ल्ड में अवार्ड्स मिलते हैं अलग अलग के, इसके अंदर रिपोर्ट्स पब्लिश हैं, इसके अंदर कन्वेंशंस हैं। तो जब हम GK वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस टू अवार्ड्स टू कन्वेंशंस टू स्पोर्ट्स, एवरीथिंग इसके अंदर आ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि GK भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बैकबोन होती है। देन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट GK लीगल, तो जब GK लीगल की बात हो रही है तो इसके अंदर GK का लीगल का जनरल नॉलेज की बात हो रही है, जैसे कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था, या फिर जो फर्स्ट हाई कोर्ट आई थी वो कौन थी, या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इंडिया का जज सबसे पहला कौन था, ऐसी GK की हम लोग बात करने वाले हैं। अब आ जाते हैं लीगल, क्योंकि आप लॉ का एग्जाम दे रहे हैं, देन लीगल गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। 25% यानी 1/4 ऑफ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द लीगल एस्पेक्टिव, और वो आए थे 2021 के अंदर। 25 क्वेश्चंस आप देख सकते हैं जो जिनका डिवीजन नीचे किया गया 5 कैटेगरी में। मैंने आपको बताया था 5 सब्जेक्ट्स जो हैं। अब आप देख सकते हैं IPC से 10 क्वेश्चन आए थे, टॉट में से 3 क्वेश्चन आए थे, कॉन्ट्रैक्ट में से 7 क्वेश्चन आए थे, CRPC में से 2 क्वेश्चन आए थे एंड फैमिली लॉ से 3 क्वेश्चन आए थे। तो ये 25
क्वेश्चन है जो कंप्राइज करा था लीगल का। अब आ जाते हैं हम अगले इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी इज बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अंदर अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मोस्टली दे विल बी कंसर्न्ड विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपके 14% तक उसका पार्ट जो है वो कवर करता है। देन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर 4 क्वेश्चंस आते हैं। जजमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स जब हम करते हैं तो उनके 4 क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर। एप्टीट्यूड एंड बुक्स, जब मैं एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो उसमें एप्टीट्यूड जो है वो सीरीज़ में है, डायरेक्शंस में है, वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट्स में है। इसमें बुक्स की बात भी करी गई है। तो 10 क्वेश्चन कुल मिला के इनके आए थे। इसके अंदर सीक्वेंस की बात भी करी गई है। तो ये 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आए थे। लीगल मैक्सिम का 1 क्वेश्चन आया था और पैसेज का 5 क्वेश्चन आया था। अब हम 2020 के उसमें जाते हैं क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हैं उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री का 1 क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन आए थे। जीके वर्ल्ड के 15 क्वेश्चन आए थे। जीके लीगल के 5 क्वेश्चन आए थे। लीगल के 25 सेम क्वेश्चन थे लीगल के जितने 2021 में थे। इंडियन पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए थे। IPR के क्वेश्चन 4 थे। जजमेंट्स थोड़ी इंक्रीज हुई थी, मैक्सिम्स इंक्रीज हुए थे। एप्टीट्यूड बुक्स रिमेन सेम। सो आप बेसिकली अगर देखेंगे, इसको मैं शॉर्टलिस्ट कर दूँ अगर, तो आप पाएंगे कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 15 क्वेश्चंस एवरेज आते हैं, यानी 15% ऑफ दैट वेटेज गोज टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट जीके वर्ल्ड 20 क्वेश्चंस ऑफ दैट 20% गोज टू दैट लीगल, यानी हमारे IPC, CRPC, टॉट्स, कॉन्ट्रैक्ट, इसका कम से कम 25% के आसपास का वॉल्यूम रहता है। करंट अफेयर्स का 10% रहता है और एप्टीट्यूड का 10% रहता है। यानी अगर आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 टॉपिक्स के अंदर आपका 80% सिलेबस आ जाता है। तो इसलिए आप अगर फोकस करें तो अपना फोकस इन 5 टॉपिक्स पे मैक्सिमम आप रखें। बाकी जो टॉपिक्स बच गए, चाहे वो लीगल मैक्सिम्स हैं, चाहे वो जजमेंट्स हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उनको आप लोग थोड़ा थोड़ा बाइफरकेट करके कर सकते हैं। मगर आपका जो पूरा मेन फोकस होना चाहिए इन 5 टॉपिक्स पे होना चाहिए। यानी अगर आपने मेरी प्रिपरेशन वीडियो को देखा है तो यू शुड गो हेड एंड मेक 5 रजिस्टर्स और इन 5 टॉपिक्स पे आपको तुरंत तरीके से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए। सो दोस्तों, बाय दिस आई हैव डिकोडेड the syllabus of DU LLB. I have given you 5 topics which comprise 80% of the questions in last few examinations, and these 5 topics going to be the very important one. I hope इस वीडियो से आपकी मदद हो और आप लोग प्रिसीजन प्रिपरेशन की तरफ बढ़ें और टाइम वेस्ट ना करके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट सिलेबस के पार्ट्स हैं, उनको कवर करें। सो दोस्तों, विद दिस सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड बाय बाय।